देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। धरने पर हैं पहलवान, आखिर क्या है कुश्ती संघ और खिलाड़ियों के बीच उठक पटक की वजह? जंतर मंतर पर फिर क्यों पहुंचे भारतीय पहलवान? क्या है दिग्गजों की मांग? आज हम बात करेंगे हमारे देश के खिलाड़ियों की, और खिलाड़ियों में भी उन पहलवानों की जो जी जान लगाकर हमारे देश के लिए खेलते हैं और कुश्ती भी लड़ते हैं, ओलंपिक में भी जाते हैं और जीत दर्ज कर देश का मान और सम्मान बढ़ाते हैं। पर बीते काफी समय से उन पहलवानों के मान और सम्मान पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या है वजह कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का एक बार फिर से धरना प्रदर्शन जारी हो गया? जी हां, आपको बता दें जानकारी के लिए कि पिछले काफी समय से पहलवानों के साथ यौन शोषण को लेकर बातें चल रही थी, जिसको लेकर पहलवानों ने इसके पहले भी धरना दिया था और अब एक बार फिर इसी मुद्दे पर धरने पर बैठ गए। बता दें कि इससे पहले पहलवानों का प्रदर्शन जनवरी में 3 दिनों तक चला था और अब पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत के बाद धरने को समाप्त कर दिया था। उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया और उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए समिति बना दी गई थी, जिसके बाद काफी हद तक मामला शांत हो गया। लेकिन उस समय जब जनवरी में कड़ाके की सर्दी में भारत के दिग्गज पहलवान जब जंतर मंतर पर पहुंचे थे तो पूरा देश चौंक गया था। आपको बता दें कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण और कोच पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद तुरंत ही जांच समिति का गठन कर दिया गया था, जिसके बाद जांच हुई और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली, लेकिन उस बारे धरने में शामिल हुए पहलवानों को नहीं बताया, जिस वजह से खिलाड़ियों में निराशा बनी और अब एक बार फिर पहलवान धरने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे। आपको बता दें कि बीते रविवार को धरने पर बैठने आए पहलवानों ने खेल मंत्रालय पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पहलवानों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया। 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब 3 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कराई गई। इसके साथ ही सरकार ने पहलवानों को जो आश्वासन दिया था वह झूठा निकला। सरकार ने पहलवानों के साथ धोखा किया। इस दौरान भारत को पदक दिलाने वाले एथलीट के दर्द आंसुओं के साथ छलके और साक्षी मलिक और विनेश रो पड़े। उन्होंने कहा कि पहलवानों को अब झूठा कहा जा रहा है, जबकि वह सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। कोई फैसला न आने तक वह फिर से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 30 जनवरी को MC मैरी कॉम की अगुवाई में जांच के लिए निगरानी समिति का गठन किया था, जिसमें कमांडर राजेश राज गोपालन, राधिका श्रीमान, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और तृप्ति मुरगुंडे को शामिल किया गया और उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आकर कह सकता है कि कुश्ती संघ ने उन्हें प्रताड़ित किया? क्या उन्हें पिछले 10 सालों से फेडरेशन से कोई समस्या हुई थी? ये सारी बातें तब हो रही थी जब नए नियम लागू किए गए। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद से किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। यौन शोषण की कोई घटना नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं फांसी लगा लूंगा। और जांच समिति के समक्ष रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। और अब सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत अन्य महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोप साबित नहीं हुए। तो वही खेल मंत्रालय ने आरोपों की जांच के लिए 23 जनवरी को MC मैरी कॉम की अगुवाई में 5 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन कर दिया और समिति ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में खेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई, पर इसे सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया, जिसको लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ। आपको बता दें कि देश के शीर्ष पहलवानों के आरोप लगाने के 3 महीने की अवधि के दौरान सिंह भारतीय ओलंपिक संघ और सरकार के निरीक्षण पैनल के सामने पेश हुए कई सूत्रों की पुष्टि की कि पहला WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित नहीं कर सके। वहीं रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम जंतर मंतर से नहीं हटेंगे, यह लड़ाई नहीं रुकेगी। तो आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया 24/7।